अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम मेरी धरती मेरी दुनिया के साथ मैं नाज़िया अकरम। जनाब, पेट्रोल की कीमतें जो हैं वो आए रोज़ बढ़ती जा रही हैं, जिसकी वजह से आवाम ने अपनी गाड़ियाँ जो हैं वो सीएनजी पे मुंतकिल कर ली थी। शुरू में तो सीएनजी वैसे खासी सस्ती थी, लेकिन जब ज़्यादातर लोग जो है सीएनजी पे इन्हिसार करने लगे तो साथ ही जो है गैस की कीमतों में बेतहाशा इजाफा कर दिया गया। और अब ये हाल है कि आवाम को सिर्फ हफ्ते में 4 दिन जो है गैस मिलती है, और जबकि 3 दिन उन्हें गैस की लोड शेडिंग का सामना करना पड़ता है। गैस की कमी से न सिर्फ गाड़ियों का ही पहिया जाम नहीं होता, बल्कि और भी जो दीगर कारोबार हैं ज़िंदगी वो भी रुक जाते हैं। और सीएनजी की बंदिश और लोड शेडिंग से आवाम की ज़िंदगी जो है मफलूज होकर रह जाती है। सीएनजी की लोड शेडिंग से आवाम की ज़िंदगी किस तरह से मुतासर हो रही है, हम यहाँ पर मौजूद लोगों से बात करेंगे। यहाँ पे सीएनजी स्टेशन के पास में खड़ी हुई हूँ और आप देख सकते हैं कि ये सीएनजी स्टेशन बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है, जहाँ पे ना कोई गाड़ी आ सकती, क्योंकि यहाँ पे गैस ही नहीं मिलती। हफ्ते में 3 दिन तो गैस की लोड शेडिंग हो रही होती है, जिसकी वजह से ये सीएनजी पेट्रोल पंप जो है सीएनजी पंप आपको बिल्कुल खाली नजर आएगा। हम लोगों से बातचीत करते हैं, देखते हैं वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी। आप सीएनजी पे आपकी गाड़ी चलती है? हाँ, नहीं जी, नहीं चलती है। नहीं चलती। और ऑफिशियल वर्क भी बड़ा सफ़र होता है, डोमेस्टिक वर्क भी सफ़र होता है, एमरजेंसी भी सफ़र होती है। एंटायर लाइफ जो है वो डैमेज होकर रह गई है, अफेक्टेड होकर रह गई है जी सीएनजी की स्ट्राइक से जी। तो आप क्या कहते हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? इसमें मैसेज ये देना चाहते हैं कि अरबाब इख्तियार अपनी अय्याशियों को ख़त्म करें, फजूल खर्चियों को ख़त्म करें, और 18 करोड़ आवाम की जो रोज़मर्रा ज़िंदगी की चीज़ें हैं उनकी फराहमी के लिए जो बंद पड़े वो करें। आप मुझे बताएं, वैसे आपको क्या लगता है कि ये बंदिश जो सीएनजी की लोड शेडिंग होती है और हमें दिखाया जाता है कि बहुत ज़्यादा कमी है, ये असल में कमी है या इसके पीछे कोई और ही लोगों की मतलब प्लानिंग है और कोई और ही मसले मसाइल हैं? इसकी बंदिश की कमी नहीं है। अगर ऐसा होता तो लोड शेडिंग अभी पिछले दिनों जो ख़त्म हो गई थी तो वो कैसे ख़त्म हो गई थी और फिर अब लोड शेडिंग कर दी गई। ये अरबाब इख्तियार का मूड है, ये उनका मिजाज है। आवाम को मुश्किलात में दिन ब दिन इजाफा करके। कौन जिम्मेदार है इसका? इसकी जिम्मेदारी मरकजी हुकूमत की है। अच्छा, आपके ख्याल में इलेक्शन जो इस मसले का हल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मेरा ख्याल है कि इलेक्शन हर मसले का हल नहीं होता है। असल में देखना हमें यह है कि गैस, बिजली, पानी, इन सारी चीज़ें ये बेसिक ज़रूरियात हैं इस वक्त लोगों की। इसमें आप देखें कि बिजली नहीं इस वक्त 1 घंटा आ रही है, 1 घंटा जा रही है। अभी जबकि पीछे जब लोग आवाम सड़कों पे आए तो इसी हुकूमत ने लोड शेडिंग को ख़त्म कर दिया था। यानी कि हम ये कहना दुरुस्त होगा कि असल में ये जो मसले हमें दिखाए जा रहे हैं जिनकी वजह से आवाम सफ़र कर रही है, वो मसले असल में एग्जिस्ट नहीं करते, ये सिर्फ हमारे तंग करने के लिए हमें किया जा रहा है। आप ये देखें कि 3 दिन अब गैस बंद है पंजाब के अंदर। ये सबसे ज़्यादा बड़ी ज्यादती भी पंजाब से हो रही है। 3 दिन यहाँ गैस बंद हो रही है, उसके बावजूद घरों में गैस नहीं है। चले आप सीएनजी बंद कर दी है, कम से कम घरों को, लोगों को हंडिया रोटी के लिए तो गैस होनी चाहिए। इस तरह वो नहीं लोग। मौसम सरमा है, मौसम सरमा की वजह से मतलब अब लोगों को हीटिंग से चाहिए। छोटे छोटे बच्चे घरों में होते हैं और वहाँ पे चूल्हा जलता नहीं तो हीटर्स कहाँ से जलेंगे? आपके ख्याल में कौन जिम्मेदार है? ये हीटर की तो चले सहूलत ना मिले, कम से कम चाय और बच्चों को स्कूल जाने के लिए गैस मिलनी चाहिए ना। 4 साल हो गए इस गवर्नमेंट को, घरों में गैस नहीं मिलती, सीएनजी भी नहीं मिलती। सीएनजी की वजह से क्या मसले मसाइल है? सीएनजी की वजह से गाड़ियाँ बंद हो गई, बच्चे नहीं करते हैं आप लोग जब गाड़ियाँ नहीं चलती, जब सीएनजी नहीं मिलती, पेट्रोल पे चलाते हैं? पेट्रोल अभी तक वो सिस्टम नहीं, ये या तो इसे टोटल बंद कर दें ताकि लोग जहन बना लें और पेट्रोल पर आ जाएं। और ये भी कोई गारंटी नहीं कि पेट्रोल भी इस मुल्क में मिलेगा कि नहीं मिलेगा। 4 साल हो गए इस गवर्नमेंट को, 4 साल में चले हम मानते हैं कमी है गैस की। आपके ख्याल में नहीं आने वाली गवर्नमेंट इन मसलों को हल कर देगी? नहीं जी, ये तो इंशाल्लाह पूरी आवाम को पाकिस्तान की एक जहाँ होना पड़ेगा और नेक नीति से चलना पड़ेगा। इंशाल्लाह इस मुल्क में बहुत ज़खायर है, हम उम्मीद रखते हैं इस मुल्क के लिए, बड़े पूरी उम्मीद है कि अच्छी क़यादतें आगे आएं। हुकूमत तो हमारे साथ बुरा कर ही रही है, लेकिन हमारे यहाँ जब लोड शेडिंग होती है ये सीएनजी की, तो हमारे यहाँ के जो लोग हैं ट्रांसपोर्टेशन वाले, वो सारे किराए भी बढ़ा के जो गरीब आवाम जो है उसको मजीद मुश्किल से दो चार। अगर सीएनजी हमें नहीं मिलेगी, हम पेट्रोल पे गाड़ी चलाएंगे। अगर आप आती हैं, हमें कहते हैं हमने जाना है गुलबर्ग जाना है, हम सीएनजी पे 500 लेते हैं, अगर तेल पे हम 1000 रुपया लेंगे, क्योंकि तेल हमें वारा नहीं करता, सीएनजी पे आदमी कवर कर लेता है। हम लोग खुद भी तो एक दूसरे के साथ बुरा कर रहे हैं, आपको नहीं लगता? कर रहे हैं, हम भी मजबूर है, क्या करें, गैस नहीं मिल रही, सीएनजी हम पेट्रोल पे जा रहे हैं। एलपीजी चलाते हैं, एलपीजी 120 रुपए हुई है किलो। एलपीजी तो वैसे भी सेफ नहीं होती, सेफ नहीं होती। सिलेंडर आए दिन फट रहे हैं, क्यों फट रहे हैं? यही वजह है नाकस कारकर्दगी की वजह से। जब मिल जाती है, जब मिल रही होती है, फिर क्या करते हैं? नहीं होता, गाड़ी पंप पे जाते हैं, वो कहते हैं जी हमारे प्रेशर नहीं है। 4-4 घंटे 2-6 घंटे हमें लगता है लाइन में लगे होते हैं, फिर जाके हमें वो वारी मिलती है। उसके बाद फिर हम गैस जहाँ पे 50 किलोमीटर चलती है, वहाँ पे 30 किलोमीटर गैस चलती है, प्रेशर ही नहीं है पीछे से, पेट्रोल वारे नहीं करता हमें।
क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं ये मैसेज देना कर रहा हूँ, खुदाया हमारे मुल्क पर कुछ तरस करें, रहम करें मुसलमानों पे। बिजली का बिल आए दिन हम गरीब आदमी दे रहे हैं, सुई गैस का बिल दे रहे हैं, पानी का बिल दे रहे हैं, टेलीफोन का बिल दे रहे हैं। हम तो मर गए हैं, गरीब आदमी बिल दे दे कर मर गए हैं। नाज़रीन, लोग जो है सीएनजी लेना चाहते हैं, जिस तरह से कि हमें थोड़ी अभी इन्फॉर्मेशन मिली कि शायद सीएनजी मजीद महंगी होने वाली है। लोग पैसे दे के सीएनजी ले रहे हैं, यहाँ मुफ्त कोई नहीं ले रहा, लेकिन उसके बावजूद उन्हें सीएनजी नहीं मिल रही। यहाँ पे हमारे मुल्क में किसी किस्म की कोई प्लानिंग नहीं की जाती, सारा बिजनेस जो है ख़राब है। यहाँ कमर्शियल एरियाज़ में जो है गैस की लोड शेडिंग हो रही है, क्योंकि हमारी बहुत सारी इंडस्ट्री जो है वो गैस पे चल रही है। ना कमर्शियल एरिया में गैस मिल रही है और ना ही आम लोग को सीएनजी मिल रही है। और मुल्क के हालात और लोगों की चीखों पुकार आप बहुत आराम से सुन सकते हैं। यहाँ पे वक्त हो गया एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का, सो लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, इस वक्त मैं लाहौर के एक पेट्रोल पंप पे खड़ी हूँ, जहाँ पे सीएनजी भी मिलती है। उस वक्त मिलती है जब सप्लाई आ रही हो, और यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ आती हैं सीएनजी डलवाने, और सीएनजी ना पाके मायूस होकर वापस चली जाती हैं। हम यहाँ पे बात करते हैं इसी पेट्रोल पंप के मैनेजर से कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आप यहाँ पे सीएनजी नहीं मिल रही आज? हाँ जी, आज नहीं मिल रही। ये मंडे से बुध तक नहीं मिलती, तकरीबन 3 दिन नहीं मिलती। हफ्ते में 3 दिन नहीं मिलती, 4 दिन मिलती है। हफ्ते में 3 दिन नहीं मिलती, तो क्या इसमें क्या आप लोगों को पीछे सप्लाई नहीं आ रही होती, और कि क्या मसले मसाइल हैं? नहीं, सप्लाई तो आ रही है, लेकिन गवर्नमेंट ने ये बंद की हुई है, क्योंकि 3 दिन की लोड शेडिंग की हुई है, उसमें हम चला नहीं सकते। मीटर नोट करके ले जाते हैं, जब भी हम मशीन चलाएंगे तो मीटर चलता है और फिर उसके बाद जुर्माना हो जाता है, स्टेशन बंद हो जाता है। मुझे एक बात बताएं, सप्लाई आ रही है पीछे से, लेकिन उसके बावजूद नहीं देने देते, क्यों? ये क्या वजह है? वो इसलिए कहते हैं कि जब हम आपको देंगे तो फिर घरों में या यूनिवर्सिटी एरिया में या उधर जहाँ हमने सप्लाई देनी है वहाँ प्रेशर कम हो जाता है, वहाँ नहीं मिलती। लिहाजा 3 दिन हम हफ्ते में 3 दिन सीएनजी बंद करेंगे, और इसकी जो गैस होगी वो दूसरे इलाकों को या दूसरे डोमेस्टिक एरिया को या समथिंग एरिया को मिलती। आप मुझे एक बात बताएं, जब सीएनजी नहीं होती यहाँ पे, तो क्या लोग, आपको भी आइडिया होगा, लोग यहाँ पर आते हैं बहुत मुश्किलात का शिकार हो? बहुत मुश्किलात, हम ज़्यादा मुश्किलात का शिकार होते हैं कि लोगों को ये नहीं पता, इतनी अवेयरनेस नहीं है कि ये हमने बंद की हुई है या गवर्नमेंट ने बंद की हुई है। तो फिर उनको बताना पड़ता है, समझाना पड़ता है कि भाई लिहाजा हमने नहीं बंद की हुई, हमें तो खुद नुकसान हो रहा है, हमें तो बिजली का बिल पे करना है। तो चले, अब सीएनजी तो नहीं, जाना तो है, गाड़ियाँ तो चलनी है, तो लोग आके फिर उसके मतलब पेट्रोल वगैरह डलवाते हैं जो उनकी गाड़ी। फिर उसका ये कुछ एलपीजी जिन्होंने लगाई हुई है वो डलवा लेते हैं, कुछ जो पेट्रोल डलवा लेते हैं। तो चूँकि ये 3 दिन बंद होती है, उनके लिए खासतौर पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत मुश्किलात का सामना पेश आ रहा है, क्योंकि वैगनें, बसें और रिक्शे वगैरह ये बंद हो जाते हैं, और उसका बोझ डेफिनेटली कि पीपल ये आवाम पे भी पड़ता है। यहाँ पे एक जो है एक बुजुर्ग हमारे साथ मौजूद है, वो आए हैं अपनी गाड़ी, मुझे तो लगता है उनकी गाड़ी वैसे सीएनजी पे होगी, लेकिन चूँकि सीएनजी दस्तयाब नहीं है, उसकी वजह से आई एम श्योर वो पेट्रोल डलवाने। बात करते हैं उनसे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपकी गाड़ी सीएनजी पर है? जी सीएनजी पर है हमारी गाड़ी। और सीएनजी तो आपको पता है हफ्ते में 3 दिन मिलती नहीं है। बहुत मुश्किल होती है, बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है, और 2 दिन से 3 दिन से तो पहले हम वैसे डिस्टर्ब रहते हैं कि मिलती नहीं है। जब मिलती है तो फिर भी लाइनों में खड़े रहते हैं काफ़ी देर तक, और फिल भी नहीं होती है, ना उसका गैस का प्रेशर हमें सही तरह मुयसर आता है, ना हमें सही तरह फीलिंग हो पाती है। जब सीएनजी नहीं मिलती तो फिर आप क्या करते हैं? हमें यही तकलीफ है कि हमें पेट्रोल पे गुजारा करना पड़ता है, मजबूरी है। मुश्किलात तो बहुत, पेट्रोल की कीमतें तो आए दिन वैसे ही बढ़ती जा रही है, तो खर्चा दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जो कि आम इंसान के लिए तो बहुत मुश्किल हो गया इसके साथ गुजारा करना। कौन जिम्मेदार है आपके ख्याल में? हम तो समझते हैं कि जो हमारे हुक्मरान है वही जिम्मेदार है इस बात के। हम उम्मीद करते हैं कि अल्लाह बेहतर हो जाए हमारे मुल्क के हालात। नाज़रीन, यहाँ सीएनजी की कमी और बंदिश आपको बहुत अच्छे से आइडिया है कितना बुरा हाल है, और अगर यही सीएनजी की जो लोड शेडिंग है, मुल्तान में चलने वाली हज़ारों गाड़ियों में सफ़र करने वाले हज़ारों मुसाफिरों को जो है बहुत सारी परेशानी का वो शिकार हो जाते हैं। मुल्तान रीजन में तकरीबन 1 लाख के करीब वो गाड़ियाँ हैं जो कि सीएनजी पर चलती हैं, उनमें से 30 to 40% जो है वो कमर्शियल गाड़ियाँ हैं, कुछ जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट है जिसमें टैक्सी, रिक्शा, हाईएस और जो दूसरी बस वैगन्स हैं वो चलती हैं। और सीएनजी की लोड शेडिंग जो है बराह रास्त एक आम आदमी को मुतासिर करती है। एक तरफ तो मतलब गैस मिलती नहीं है, सीएनजी मिलती नहीं है, और दूसरी तरफ यही टैक्सी, रिक्शा और बस वैगन्स के जो ड्राइवर्स हैं ये इतनी किराए बढ़ा देते हैं कि आम आदमी जो है ना उसकी बेचारे की कमर ही दोहरी हो जाती है। और मुल्तान में सीएनजी की लोड शेडिंग से आवाम किन मुश्किलात का शिकार है, ये हम देखते हैं दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे मुल्तान में मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी सुई नजरन गैस मुल्तान की जानिब से मुल्तान के 212 सीएनजी स्टेशन को
3 रोज के लिए गैस की सप्लाई बंद की गई है। आज तीसरा रोज है जबकि गैस की जो सप्लाई है वो जुमेरात की सुबह 6 बजे बहाल की जाएगी। इस वक्त मेरे पस मंजर में देख सकते हैं कि सीएनजी स्टेशन इस वक्त बंद पड़ा हुआ है। लंबी लंबी गाड़ियों की कतारें भी लगी हुई हैं, लेकिन यहाँ पर सीएनजी दस्तयाब नहीं है। इस वक्त जो है सीएनजी मालकान भी यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि आया इनको सीएनजी ना होने की वजह से किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और कब तक जो सीएनजी जो है वो बहाल की जाएगी। जी हमें तो प्रॉब्लम तो हो गई है बहुत ज़्यादा, क्योंकि 3 दिन बंदिश आ गई है। आज नया शेड्यूल हमारे पास ऑल पाकिस्तान सीएनजी एसोसिएशन का मैसेज आ गया है कि नेक्स्ट 2 मंथ के लिए बंद हो रही है और प्राइस में 15 रुपए की एक्सपेरिमेंट और बढ़ा रहे हैं। 81 रुपए पर केजी हो जाएगी, जिससे हमारा जो करोड़ों रुपए हमने इन्वेस्टमेंट की हुई है ये हमारा तबाह बर्बाद हो गया है। गवर्नमेंट हमें कोई ना सहूलत दे रही है हमारे सीएनजी इंडस्ट्री को तबाह करने के चक्रों। जी जैसा कि सीएनजी मालकान का ये कहना यह है कि सीएनजी को तबाह करने की जो है जो स्टेशन जो हैं उनको तबाह करने की साजिश की जा रही है। सीएनजी स्टेशन बंद होने की वजह से न सिर्फ सीएनजी मालकान को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है बल्कि जो लोकल ट्रांसपोर्ट है वो भी किसी हद तक काफ़ी हद तक बल्कि मुतासिर हुई है। इस वक्त रक्षा ड्राइवर भी हैं जिनका रोजगार जो है सीएनजी पर इन्हिसार करता है। इनसे भी बात करते हैं कि आया इनको जो है किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। खुसूसी तौर पर जो उनकी तलखलामी है वो मुसाफिरों के साथ रोज़ ब रोज़ बढ़ती जा रही है, क्योंकि किराया जो है वो दुगना हो गया है। गाड़ी इनको पेट्रोल पर कन्वर्ट करना पड़ती है। आया क्या मुसाफिर जो है इनको मुनासिब किराया देते भी हैं? क्या कहते हैं? नहीं भाईजान, किराया देते नहीं है, क्या करें। हुकूमत को चाहिए गैस की सही इंतजाम करे। गैस बंद होती 3 दिन, हमें बहुत परेशानी होती है और सवारियों को परेशानी होती है। ठीक है, पेट्रोल पे एलपीजी चलाना पड़ता है, बहुत मुश्किल है। मकान किराए का क्या करें, गरीब आदमी है, परेशानी बहुत होती है। हुकूमत को चाहिए सही इंतजाम करे गैस का। 3 दिन की छुट्टियाँ होती हैं, आगे सुन रहे हैं जी 3 महीने के लिए बंद हो रही है। जी इनका कहना यह है कि मजीद जो है सीएनजी की बंदिश जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि एलपीजी की कीमत वो भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। 80 से 85 रुपए फी किलो तक एलपीजी भी फरोख्त की जाती है, जो इनका जो इसका हसूल है उनके लिए दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है। इसके साथ साथ हम मुसाफिरों से भी बात करते हैं कि आया इनका मुआशी इस्तेसाल किया जा रहा है जब सीएनजी बंद होती है, क्योंकि किराया दुगना हो जाता है। खुसूसन जो बाहर को ट्रांसपोर्ट जाती है, खुसूसन एक तो मुल्तान शहर में जो ट्रांसपोर्ट है जिसमें रक्षा वगैरह हैं उनके किराए भी दुगना हो जाते हैं। और जो मुख्तलिफ जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों को जो गाड़ियाँ जाती हैं जैसा कि मुजफ्फरगढ़ है, मुजफ्फरगढ़ है, भावलपुर है, लई है, कोटादू, इनके किरायों में भी 40 से 50 रुपए तक जो है इजाफा कर दिया जाता है। अब यहाँ पर मुसाफिरों से भी बात करेंगे, उनकी मुश्किलात क्या हैं, उनको किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जी आप बताइएगा किन किन परेशानियों का खुसूसी तौर पर सामना करना पड़ रहा है? जी सर, पहले जैसे मुजफ्फरगढ़ का किराया 40 रुपये, अब डबल ले रहे हैं, 80 रुपये किराया ले रहे हैं। हमारे लिए काफ़ी मुश्किल हो रही है और सवार भी यानी कि रक्षा भी नहीं मिलता, हयस भी नहीं मिलती और किराया भी डबल है, यानी कि जहाँ 40 था वहाँ 80 रुपये है। जी आप बताइए, अगर किराया डबल हो जाता है क्या आप उसको अफोर्ड कर सकते हैं? क्या होता है? नहीं अफोर्ड कर सकते, इतना हाथ से ज़्यादा। अब 40 है, 40 के 80 हो जाए और 80 रास्ते में भी उतार देते हैं अक्सर वैगनों वाले, और हमें दूसरी ट्रांसपोर्ट करनी पड़ती है, इसलिए हमारा 3 गुना किराया बढ़ जाता है। इनका यही कहना है कि जो चूंकि किराया जो है खुद साख्ता तौर पर इनका इजाफा कर दिया जाता है। अगर सीएनजी बंद होती है तो 10 से 20 रुपए इजाफा कर दिया जाए, लेकिन यहाँ पर इनका ये भी मुतालबा है कि सेक्रेटरी आरटीए को भी खुसूसी तौर पर इस बात का नोटिस लेना चाहिए कि किराया जो डबल बढ़ा दिए जाते हैं वो ऐसा ना हो। मुनासिब किराया जरूर बढ़ा दिए जाने चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ इनका ये भी कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि सीएनजी की जो सप्लाई है वो 3 रोज के लिए जो बंदिश है उसको कम करे, उसका दौरानिया, ताकि इनकी जो मुश्किलात हैं वो भी कम हो सके। क्योंकि सीएनजी ना होने की वजह से इनकी सफरी मुश्किलात बढ़ जाती हैं, इनको ट्रांसपोर्ट मिलती नहीं है, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टर भी जो है मन माने किराए जो है वो वसूल करते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमें मुल्तान के हालात से आगाह करने का। नाज़रीन आप हालात देख रहे हैं किस तरह से लोग जो है परेशानी का शिकार हैं। सीएनजी तो रुक गई है, लेकिन लोगों के काम तो नहीं रुक सकते, उनको ऑफिस से छुट्टी तो नहीं मिल सकती। सारी जो रोज़मर्रा की रूटीन है उसको भी जारी रहना है। यहाँ पे वक्त हो गया एक छोटी सी ब्रेक का, सो लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह से कि हम सबको पता है कि हमारे मुल्क में किस किस्म के हालात चल रहे हैं, हर किस्म की जो है लोड शेडिंग हो रही है, चाहे वो गैस की लोड शेडिंग है, चाहे वो बिजली की लोड शेडिंग है, और महंगाई तो खैर आसमानों से बातें कर रही है। इस वक्त मैं लाहौर के एक इलाके में मौजूद हूँ जहाँ पे जो लोकल वैन्स है वो खड़ी होती हैं, और इन लोकल वैन्स पे जो है हमारे मुसाफिर सफ़र करते हैं, लेकिन वो किन हालात में किन मुश्किलात के शिकार है। बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप ड्राइवर है किसी वैन के? तो आपकी जो वैन है वो सीएनजी पर है? पेट्रोल तो चल रही है, पेट्रोल पे चल रही है। सीएनजी से हम पेट्रोल से चला रहे हैं। क्यों? गैस नहीं मिलती। गैस नहीं मिलती तो आप पेट्रोल पे कर लेते हैं? पेट्रोल तो चलाने आवाम की खिदमत वास्ते। आवाम की खिदमत के वास्ते आप मुझे बताएं, हफ्ते में तो 3 दिन सीएनजी नहीं मिलती, 4 दिन तो मिलती है ना?
4 दिन वो भी प्रेशर नहीं होता, बेकारी, कोई फायदा नहीं उसका। चलाते तो आप सीएनजी पर ही है ना, ऐसा तो नहीं होता ना कि सीएनजी पे नहीं पेट्रोल पे ही चला रहे हो, फिर एवरेज नहीं ना वो आंदी पंपा दे प्रेशर ऐसे। लेकिन आप पेट्रोल वाले चार्ज करते हैं लोगों से। पहले सानू गैस बिल्कुल ही बंद हो जानी चाहिए, डीजल ही सही, सानू गड्डियां डीजल ही आगे चलाने। नहीं तो फिर आप लोग क्यों नहीं किराया ले रहे हैं ना, तो मालक साडे लो डीजल दे कट लेंदे ने पैसे, वो नहीं पैसे उधर चले जाते हैं। नहीं तो आप मुझे एक बात बताएं कि अगर आप लोग कहते हैं सीएनजी नहीं होनी चाहिए तो आप सीएनजी उतरवा दें, फिर क्यों लगवाई भी आप लोगों ने? पंप बंद हो जाने, सीएनजी लगा लांगे, डीजल हो जाएगी। पंप का आपकी गाड़ी से क्या ताल्लुक है? पंप चलता रहे, पंप सीएनजी दे या एलपीजी दे या पेट्रोल दे, डीजल दे। आपने अगर गाड़ी अपनी डीजल पे रखनी है तो डीजल पे रखें, आप सीएनजी पे ना डलवाएं ताकि आवाम को मुश्किलात का सामना हो ही ना। नहीं गैस जो मिलती फिर उस टाइम तो चलानी पैंदी, क्योंकि इन्होंने उस टाइम पे चलाते तो हैं आप, लेकिन पैसे फिर भी लोगों से डीजल वाले ही ले रहे होते हैं। नहीं उस टाइम किराया घट होता। हफ्ते अच्छा एक मिनट मुझे एक बात बताएं, हफ्ते में 4 दिन आपका किराया कम होता है? हाँ जी, 4 दिन घट होता किराया, 3 दिन ज्यादा होता, 2 रुपये चार्ज होंगे ने बस ज्यादा। आप मुझे बताएं कि जब सीएनजी नहीं मिल रही होती तो क्या जब मिलती है तो आप लोग क्या करते हैं? मुसाफिर बिठा के जाके सीएनजी के पेट्रोल पंप्स पे खड़े हो जाते हैं? नहीं सीएनजी जिस दिन बंद होती है ना उस दिन पेट्रोल तो चलाई दी, किराया लाई दा 13 रुपये स्टॉप तो स्टॉप। आप मुझे बताएं सीएनजी जब मिलती है तो क्या करते हैं? जाके लाइनों में लग जाते हैं सीएनजी लेने के लिए? पहले ऐसी गड्डी खाली करके फिर सीएनजी पवाई दी। कितनी देर लगती है एक पेट्रोल पंप से जब सीएनजी मिलती है डलवाने में? 1.5 घंटा 2 घंटे लग जाते हैं, लाइन च लगे रहीदा उत्थे गड्डियां दे विच। किसी भी पेट्रोल पंप पे चले जाओ 2 घंटा तो मस्ट हैगा। जी नाज़रीन, आपने देखा बेचारे लोग जो है मुश्किलात का शिकार हैं, चाहे वो जो है वैन्स के ड्राइवर हजरात हैं या फिर हमारे आम मुसाफिर जो कि इन लोकल वैन्स पे और पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे सफ़र कर रहे होते हैं। एक और साहब हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सीएनजी के हवाले से बात करें, हालात आपको पता है, क्या कहते हैं आप इस बारे में? मैं इस बारे में फ़िलहाल तो ये कहना को ट्रांसपोर्टेशन से ताल्लुक़ है हमारा। हम सारे यहाँ पे अपनी मतलब हमारी वैन्स हैं तो हम लोग तो बहुत तंग होते हैं इससे। और ये है कि पहले तो था कि एक दिन होता था तो हम लोग अफोर्ड कर लेते थे कि एक दिन चलो कोई बात नहीं, हम किसी तरीके से जो है वो कुछ ना कुछ अपना सर्वाइवल कर सकते हैं। लेकिन अब तो ये है कि 3 से 4 दिन है। जब 3 से 4 दिन होगी तो आप ये समझ लें कि गैस तो हमारे घरों में भी नहीं आती। तो एक तो चूल्हे उन्होंने बंद कर दिए हैं और एक इस काम की वजह से हमारे लोगों के चूल्हे बंद हो जाएंगे। तो आप क्या जब गैस मिलती है तो क्या आप लोग किराए कम कर देते हैं? हाँ, तो वो ऑब्वियसली हम लोग किराए कम करते हैं, लेकिन जिस टाइम हमें गैस मिलेगी तो हम किराए मतलब वो गैस का आप ये हिसाब लगा लें को बहुत डिफरेंस है, उसमें बहुत गैप है। अगर पेट्रोल गैस जो है हमें वो 65 मिलती है तो वो पेट्रोल जो है हमें 100 से अबव मिलता है। तो फिर किराए पे तो आपको पता है कि वो जब हमें जो महंगी चीज़ मिलेगी तो हम भी जाहिर है कहीं ना कहीं से तो आप भी गरीब आवाम की जो है कमर तोड़ेंगे। ये तो कोई तरीका नहीं है तोड़ेंगे। देखें, एक मैंने आपसे पहले बात की कि हम लोगों ने भी तो इनको चलाना है ना गाड़ियों को। आपको पता है ना, ये आपकी वैन्स में सफर करने वाले, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे सफर करने वाले कौन लोग होते हैं जिनकी जो मतलब 100 रुपया या 200 रुपया दिहाड़ी पर होते हैं, तो उनसे इतने किराए चार्ज करना क्या इंसानियत है? हम लोग किराया तो हम चार्ज ज्यादा कर ही नहीं, 1 से 2 रुपए चार्ज अगर कोई कर रहा है तो वो कर रहा है। और बिठाते कैसे हैं आप लोग वैन्स में? जानवरों की तरह घुसा के आप लोग मतलब बिल्कुल एहसास। उसकी रीजन ये है कि जब गाड़ियां नहीं होंगी रूट पे, अब देखें इस रूट पे 150-200 गाड़ी चलती है और सीएनजी जिस दिन शॉर्टेज होती है उस दिन 20 से 15-20 गाड़ियां चल रही होती हैं। तो अब उन्होंने हर चीज़ को तरीके से चलाना ना, फिर अब क्या कर सकते हैं। वो फिर जिस तरह हम तो यहाँ पे उनको भेज देते हैं, फिर ये लोग किसको जिम्मेदार ठहराते हैं? मैं तो बेसिकली गवर्नमेंट को जिम्मेदार ठहराऊंगा इस चीज़ का। गवर्नमेंट इलेक्ट किसने करवाई है? हम लोगों ने वोट देके? हम लोगों ने करवाई है, लेकिन अब 4 साल तो पूरे हो चुके हैं, आखिरी साल ही है, तो अब देखें फिर क्या। साल फिर वादों पे जो है जिंदगी तो गुजारनी है, वादों में गुजार रहे हैं। लेकिन ये है कि जब तक इंसान जब तक हम लोग नहीं ना निकलेंगे तो कुछ नहीं हो सकता मुल्क का इसका। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। लोग गवर्नमेंट को बुरा भला कह रहे हैं, लेकिन ये गवर्नमेंट किसकी लाई हुई है? ये गवर्नमेंट हमारी ही लाई हुई है, हमारे ही वोटों से ये गवर्नमेंट यहाँ पर आई है। और जो है अब लोग इस गवर्नमेंट को बुरा भला कह रहे हैं, उनको शायद ये शऊर होना चाहिए कि किसको वोट देना चाहिए और किसको नहीं। यहाँ पे अगर हम बात करें फैसलाबाद की, तो फैसलाबाद कहने को तो एक इंडस्ट्रियल सिटी है, लेकिन वहाँ पर लोड शेडिंग के इतने बुरे हालात हैं कि वहाँ पर भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो कि CNG पर चलती है और CNG की लोड शेडिंग के वक्त वो सारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद हो जाती है और लोगों को सफ़र करने में सख्त मुश्किलात का सामना आता है। इंडस्ट्री की बात करें तो कमर्शियल एरियाज़ में 4 से 5 घंटे की जो है गैस की लोड शेडिंग की जाती है और उसका हमारी इकॉनमी पे क्या असरात मुरतब होते हैं। हम बात करते हैं दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे जो कि फैसलाबाद में मौजूद है, उनसे। हाँ जी जी नाजिया, बिल्कुल इस वक्त हम मौजूद हैं फैसलाबाद में जड़ावाला रोड पर एक CNG स्टेशन पर, जहां पर
ऐलान के मुताबिक तो आज गैस फराहम की जानी थी, मगर गैस का प्रेशर इतना कम कर दिया गया है कि अमली तौर पर लोड शेडिंग का सामना है। चूँकि फैसलाबाद में भी पूरे पंजाब की तरह हफ्ते में 3 दिन जो है वो गैस बंद रखी जाती है और 4 दिन गैस फराहम करने का दावा किया जाता है। लेकिन सुई गैस हुकाम ने एक नया तरीका इख्तियार किया है गैस लोड शेडिंग का, जो पहली दफ़ा अमल दरामद इसमें किया जा रहा है। वो ये है कि जिस 3 दिन की लोड शेडिंग के बाद अगले चौथे दिन गैस मिलना होती है, उस दिन गैस का प्रेशर 70 से 80% तक कम कर दिया जाता है। यानी इतना प्रेशर नहीं दिया जाता कि गाड़ियों में गैस भरी जा सके। मजमूई तौर पर जो है CNG स्टेशन सर्दियों में बंद हो चुके हैं और शदीद मुश्किलात का सामना है लोगों को। बहुत सी गाड़ियां ऐसी हैं जो सिर्फ उनमें फिटिंग ही CNG की है। खास तौर पर एक रिक्शा मुतारफ करवाया गया था हुकूमत की जानिब से CNG रिक्शे, वो उनके ऑल्टरनेटिव फ्यूल का सिस्टम ही नहीं है। मुसाफिर गाड़ियां हैं, लोडर गाड़ियां हैं, जिसकी वजह से 3 से 4 दिन अगर वो बंद रहती हैं तो लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हम लोगों से बात करते हैं क्या मसले मसाइल हैं उनके, मुसाफिर गाड़ियों के पहले बात करते हैं। आप ये बताएं कि हफ्ते में कितने दिन जो है वो गैस लोड शेडिंग होती है? 3 दिन जी। और जब गैस लोड शेडिंग होती है तो क्या मसाइल होते हैं? वो 4 दिन प्रेशर ही नहीं आता है जी। अच्छा, 4 दिन प्रेशर नहीं आता, फिर कैसे गुजारा करते हैं? बस एक गेड़ा लगा के खुला देते हैं गाड़ी खड़ी कर देते हैं। कितना नुकसान होता है रोज का? नुकसान होता है जी तकरीबन 4000-5000 का तो होता ही है जी। अच्छा, अब जाहिर है फिर जब वैगन अगर खड़ी हो जाएगी तो आपके घर पैसे नहीं जाएंगे, कैसे गुजारा कर रहे हैं आजकल? बस देख लो जी, उधार मांगते हैं, क्या कर रहे हैं? उधार ही मांगते हैं। क्या मुतालबा करेंगे हुकूमत से? हुकूमत से लोड शेडिंग खत्म की जाए। गैस की लोड शेडिंग? हाँ जी। गैस की लोड शेडिंग के खात्मे का मुतालबा किया जा रहा है। CNG स्टेशन जो है असल में ये एक सस्ता फ्यूल हुकूमत ने पहले खुद मुतारफ करवाया था। इस तरफ गाड़ियों को लाया गया, सिलेंडर इनमें फिट करवाए गए और लोगों से ये कहा गया था कि वो इस जानिब रागिब हों। जिन गाड़ियों में पेट्रोल भी डाला गया था उनको भी CNG के ऊपर लाया गया ताकि तवानाई का जो अखराजात हैं वो कम हो सके। लेकिन आप देख सकते हैं गाड़ियों की लंबी लंबी जो ये लाइनें हैं, हालांकि आज लोड शेडिंग नहीं है लेकिन आज फिर भी गाड़ियों की लंबी लाइनें ये साबित कर रही हैं कि बहुत से स्टेशन बंद पड़े हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने जो कमाना है वो घर लेकर जाना है। अगर इस रिक्शे में CNG नहीं डलेगी, ये रिक्शा खड़ा हो जाएगा, ये इसके घर का चूल्हा कैसे चलेगा, किसी को कोई परवाह नहीं है। कोई अल्टरनेटिव बंदोबस्त नहीं किया जा रहा। लोगों के मसाइल हैं और वही बढ़ते जा रहे हैं। आप ये बताएं, आप जब ये 3 दिन गैस बंद हो जाती है क्या करते हैं? जलील होते हैं और क्या करना है, जलील होते हैं, क्या करें। 2 दिन गाड़ी बंद करनी पड़ती है, 1 दिन कमाते हैं बस, 2 दिन फिर भूखे रहते हैं, क्या करें, मजबूरी। अच्छा, फिर घरों का गुजारा कैसे कर रहे हैं, क्या हालात है? मुश्किल से बस गुजारा होता है। हुकूमत तो कह रही है सब ठीक है, कोई मसला नहीं है। हुकूमत तो वैसे ड्रामा कर रही है, ये सारे ये टोपी ड्रामा करते हैं बस। अब ये दूसरे आएंगे, दूसरे भी ऐसे ही करेंगे। ये अवाम के ऊपर ही सारा डालते हैं सब कुछ। कोई हल की जानिब आपको कोई नजर आ रहा है, कोई हल हो जाएगा? नहीं, ये बहुत मुश्किल है। अब मुल्क ये खत्म हो गया है बस, अब नहीं कुछ नहीं। बिल्कुल। आप नाजिया, लोग जो हैं वो हुक्मरानों से तंग हैं, वो हुक्मरानों की पॉलिसियों से तंग हैं। गाड़ी वाले से बात करें, रिक्शे वाले से बात करें, ये काफ़ी बारेज शख्स हैं, इनसे हम बात करते हैं। गैस की बंदिश से क्या मसाइल हैं, कैसे गुजारा कर रहे हैं? बस घर में चले जाते हैं, बैठ जाते हैं, क्या करें, किधर जाएं हम? रिक्शे के अलावा क्या करेंगे हम? जब एक रिक्शा ही हमने चलाना तो हम क्या करें? तो फिर घरों का गुजारा कैसे होता है? गुजारा ऐसे होता, कोई रिश्तेदार या कोई बहन भाई हेल्प कर देते हैं, नहीं तो बहुत मुश्किल हुई जा रही है। आखिर वो भी एक दिन कहेंगे भाई अपना कुछ करो। जी बिल्कुल, तासुरात लोगों के जज्बात वो यही हैं कि अगर गैस नहीं मिलेगी लोग सड़कों पे आएंगे, एहतजाज करेंगे और ऐसा हो भी रहा है। CNG की बंदिश की वजह से लोग जो है एहतजाज भी कर रहे हैं, जुलूस भी निकल रहे हैं, सुई गैस ऑफिस का घेराव भी किया जा रहा है। आज हमारी गैस हुकाम से बात हुई थी, वो बता रहे थे कि अगले जो 1 महीना जनवरी का आ रहा है उसमें CNG का और गैस का मजबूरी बहरान संगीन होने वाला है। सनतों को भी गैस गैर मुइना मुद्दत के लिए बंद की जा सकती है, CNG को भी 1 महीने के लिए बंद किया जा रहा है। 3 दिन बंदिश की वजह से तो लोगों की पहले ही बाकायदा तौर पर चीखें निकल रही हैं। अगर इसको 4 दिन और 1 महीने तक बढ़ाएंगे तो अमली तौर पर जो है वो पहिया ही रुक जाएगा, लोगों का पहिया रुक जाएगा। यार ये बताएं, जब गैस बंद होती है तो फिर ये रिक्शे की किस्तें वगैरह दे लेते हैं? रिक्शे की किस्त हम कैसे देंगे जब गैस ही नहीं मिल रही हमें, इसलिए हमारी किस्त भी शार्ट हो जाती है और अगर हम किस्त देंगे तो अपना घर कैसे चलाएंगे। बस इसी वजह से गैस बंद होने की वजह से हमारा ना तो
यानी कि किस्त दी जाती है, ना ही हमें यानी कि अपने घर के अखराजात पूरे किए जाते हैं हमसे। कोई और रोजगार करते हैं या फिर नहीं, फिलहाल तो मेरा यही एक रिक्शा ही चलाता हूँ, इसके अलावा और कुछ नहीं। तो फिर रिक्शा ना चलने से बेरोजगारी? हाँ जी, बेरोजगारी। अगर हम पेट्रोल चलवाते हैं तो वो सवारी इतना किराया नहीं देती हमें कि हम अपना यानी कि रिज़्क कमा सकें। जी बिल्कुल नादिया, लोग बेरोजगार हो रहे हैं, लोगों के कारोबार बंद हो रहे हैं, जो गाड़ियां ये लाखों रुपए से खरीदी गई कबाड़ बन रही हैं, इनकी किस्तें अगर अदा करने की बात की जाए तो इनकी किस्तें अदा नहीं हो रही, क्योंकि ये रिक्शे वाला जो है ये पहले कमाएगा, उसी में से अपने घर लेके जाएगा, उसी में से किस्त देगा। अगर ये कमाएगा नहीं तो ना ये हुकूमत को किस्त देगा, ना ये अपने बच्चों का पेट पाल सकेगा और हर चीज़ रुक जाएगी। लेकिन कोई इस जानिब तवज्जो नहीं दे रहा। हफ्ते में 3 दिन की बंदिश को अब मजीद बढ़ाया जा रहा है। जिंदगी कैसी चलेगी किसी को कुछ पता नहीं। यार ये बताएं कि जब गैस CNG नहीं मिलती तो फिर आपके घर वाले भी तो तंग हो जाते होंगे, बच्चे भी तंग हो जाते हैं, क्या हालात होते हैं? घर वाले भी तंग होते हैं, रोज़ की रोज़ कमाने वाले हैं, रोज़ की रोज़ खाते हैं। जिस दिन बंद होती है 3 दिन का फाका काटना पड़ता है। फाके करते हैं? फाके करते हैं। नाजिया, इसी बात के साथ कि लोग CNG ना मिलने की वजह से तंग हैं, घरों में फाके हैं, लेकिन कोई सोचने और कोई पूछने वाला नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया हमें फैसलाबाद के हालात से आगाह करने का। नाज़रीन, ये जो मसला है किसी एक इलाके का, किसी एक शहर का नहीं, हमारे पूरे मुल्क का है। अगर CNG जो है पेट्रोल पंप से नहीं मिलती तो गैस जो है हमारे घरों में जलने वाली वो हमें घरों में नहीं मिलती, ना खाना पकाने के लिए। और आजकल जिस तरह से कि मौसम जो है वो सर्द हो गया और लोगों को हीटिंग के लिए जो है गैस चाहिए होती है, वो भी नहीं मिलती। मुल्क के क्या हालात हैं और किस तरह से हमारा मुल्क जो है तबाही की तरफ जा रहा है, बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर वक्त हो गया एक दफ़ा फिर से एक छोटी सी ब्रेक का, सो लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, जब CNG जो हमारे यहाँ टैक्सीज चलती हैं वो ज़्यादातर लोगों ने जो है CNG पे कन्वर्ट करा ली हुई, और चूँकि CNG की बंदिश है और CNG की लोड शेडिंग हो रही है और लोगों को CNG मिल नहीं रही, तो बहुत सारी टैक्सीज आप देखेंगे यहाँ पे शायद बेकार ही खड़ी हुई हैं। हम बात करते हैं यहाँ के टैक्सी ड्राइवर जो हैं, उन लोगों को किस किस्म के जो प्रॉब्लम CNG के ना मिलने की वजह से उनको किस किस्म के मुश्किलात का सामना है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। आपकी गाड़ी जो है, आपकी टैक्सी CNG पर है? जी CNG पर। तो CNG तो मिल नहीं रही, तो फिर अब आप क्या कर रहे हैं? बस बड़ी प्रॉब्लम है जी, रोटी कमाना मुश्किल हुई है। बस ऐसा ही है, तीन दिन काम करते हैं और 3 दिन फारिग रहते हैं। 3 दिन फारिग रहते हैं, पेट्रोल नहीं डलवाते? पेट्रोल सूट नहीं करता ना, सवारी इतने पैसे नहीं खर्च कर सकती, तो ये मसला है। को गैस को 3 दिन चलाते हैं और 3 दिन के लिए गाड़ियाँ बंद हैं। 3 दिन आप क्या करते हैं फिर घरों में? क्या मतलब भी नहीं, बस यहीं बैठ कर गुजारा करते हैं, बस ऐसे ही, बस यहीं बैठ कर गुजारा करते हैं, और कोई हमारा इसके अलावा कोई बिजनेस नहीं है जो करें। और अगर चलो CNG 3 दिन तो नहीं मिलती, जब 4 दिन मिलती है तो उस वक्त क्या हालात होते हैं? उस वक्त भी 1 दिन तो ऐसे ही है कि जब खुलती है सारा दिन तो हमें लाइन में लगकर मिलती है, वो भी प्रेशर ना होने की वजह से इतनी की मिलती है कि बामुश्किल से बस एक दिन बंद होने में लग जाता है, एक दिन जिस दिन खुलती है। तो ऐसे ही है, बस इस गवर्नमेंट का हम जो है ना। आप क्या करते हैं फिर? गुस्सा करते हैं? CNG वाले जो स्टेशन है उन पे जाके उनके मालिक हजरात पे गुस्सा निकालते हैं? उनके मालिक हजरात, उनका तो प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तो गवर्नमेंट का है, इंतजामिया का है, जिन्होंने ये मसला खड़ा किया हुआ है। इंतजामिया को लाया कौन है? हम लोग नहीं लाए इनको, वोट दे के हम नहीं लेकर आए इस इंतजामिया को। और ठीक है, हम लोग लेकर तो आए हैं, अब ये चीजें उनको भी सोचनी चाहिए। तो हमें ही है ना। जी जी जी, ये बात है। क्या कहते हैं, क्या मैसेज क्या देना चाहेंगे हुकूमत को? हम तो यही कहेंगे, बस अल्लाह ताला इनको नेकी की हिदायत दे और ये अवाम के मुतालिक भी कुछ सोचे। अब आप सोचते हैं अपनी सवारियों के मुतालिक ज़्यादा पैसे जब चार्ज कर रहे होते हैं आप उनसे? नहीं, हम तो ये है कि देखें जी, बात तो सीधी सी है, जब कोई चीज़ शार्ट होगी तो दूसरे के ऊपर ही लोड पड़ेगा। तो हम सब एक दूसरे का पेट काटने पे क्यों तुले हुए हैं? ये गलत नहीं है? अगर हुकूमत हमारे साथ ये कर रही है तो हम आपस में एक दूसरे के दुश्मन बन गए हैं। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, ये तो बात इसमें कोई जो सी है ना तो नहीं है। हम भी कम नहीं करते हैं, जब हमारे साथ गवर्नमेंट या ये चीजें नहीं है, वही लोड हम आवाम को। टैक्सीज के किराए कोई फिक्स नहीं होते? कोई हुकूमत ने कोई आपको एक लिस्ट नहीं दी हुई कि इतने किराए यहाँ से यहाँ तक के चार्ज करने हैं? जब अब नई गाड़ियाँ दी हैं, उन्होंने 12-14 रुपए किलोमीटर पेट्रोल के हिसाब से हमें ये रेशो निकाली है और उसमें बचता ही कुछ नहीं है। तो आप फिर अपनी मर्जी से पैसे चार्ज करते हैं? मर्जी से नहीं, सवारी झगड़ा तो होता है, हर बंदा अफोर्ड करने वाला नहीं होता है, कोई मजबूरी के तहत बैठता है। कोई आप किसी की मजबूरी को समझते हैं कभी के नहीं? इंशाल्लाह समझते हैं, हर इंसान है, इस चीज़ को तो हम समझते हैं। कोई बंदा बीमारी से जा रहा है, कोई फोकी से जा रहा है, उसके साथ हम करेंगे, ये भी हम सोचते हैं कि हमारे ऊपर भी ये वक्त आ सकता है।
से हमें ये सोचना चाहिए नाज़रीन, हम लोग ठीक है हुकूमत के मसले मसाइल हैं और हम सब भुगत रहे हैं, हम सभी इसका शिकार हैं, चाहे वो अमीर है चाहे वो गरीब है। इस मुल्क में रहने वाला हर बंदा जो है सफ़र कर रहा है इन मुल्क के हालात की वजह से, तो हमें एटलीस्ट एक दूसरे का तो एहसास करना चाहिए। यहाँ पे और भी ड्राइवर हजरात मौजूद हैं, आम लोगों से के तो ख्यालात हम पहुँचा रहे हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। आप टैक्सी चलाते हैं? जी मैं टैक्सी ड्राइवर। आपकी टैक्सी CNG पर है? जी हाँ CNG पे जी। क्या सोच के आपने टैक्सी CNG पे की थी? हमने तो यही सोच के की थी कि सस्ता रोजगार मिलेगा, बच्चों को खाने को अच्छा मिलेगा, लेकिन अब तो परेशानी का आलम है हर तरफ, आप खुद देख रही हैं। तो अब आप सोचते हैं कि अब आप गाड़ी वापस दोबारा पेट्रोल पे कर लें? गाड़ी पेट्रोल पे कैसे करेंगे, 100 रुपये लीटर पेट्रोल है वो तो हमारे बारे में नहीं आ रहा। तो क्या करते हैं, गाड़ी बंद करके खड़े रहते हैं? सोच रहे हैं कि अब इसको बेच के कोई रेडी ठेला लगा लें, जिससे कम से कम बच्चों को तो रोजगार मिलेगा ना। गाड़ी चलाने का तो अब 1% भी फायदा नहीं है हमें कि कोई शाम को बच्चे रोटी सही तरीके से खा लें, वो भी नहीं। CNG मिलती है तब क्या हालात होते हैं? हालात ये होते हैं 2 दिन लाइनों में गुजर जाते हैं, एक दिन जब हमने फिल करवाना होता है, एक दिन जब छुट्टी खुलती है, 3 दिन तो हम लाइनों में लगे रहते हैं। उसके बाद प्रेशर नहीं है जी, 100-150 प्रेशर होता है, तो उसमें हम गाड़ी तो नहीं चला सकते। गाड़ी चलाने के लिए हमें फुल प्रेशर में गैस चाहिए, जो है ही नहीं। कौन जिम्मेदार है आपके ख्याल में? गवर्नमेंट जिम्मेदार है, आप मीडिया वाले लोग समझते हैं हर बात को। इस गवर्नमेंट को मीडिया नहीं लाया था, कौन लाया था? हम लोग ही लाए थे ना वोट डाल के। ये तो हमें अब अल्लाह बेहतर जानते हैं इन लोगों को कौन लाया है। अगर जो भी इनको लाया कसूरवार तो वही है, अवाम है, लेकिन ये है कि उसके बाद ये लोग हमारे साथ ये करेंगे ये हमें मालूम नहीं था। अब क्या करेंगे, अगली दफा क्या करेंगे, दोबारा क्या सोचेंगे, क्या उम्मीदें लगाएंगे अगली हुकूमत से? इस्लामी मुल्क है, खुदा के नाम पे बना हुआ है, इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतर करेगा जो करेगा। हम तो हमारा तो ईमान उस खुदा के ऊपर है, रोटी हमें ना गवर्नमेंट ने देनी है ना किसी ने देनी है। नाज़रीन, CNG ना मिलना ये तो एक मसला है, लेकिन इसी मसले से रिलेटेड और भी बहुत सारे मसले हैं कि जब CNG नहीं मिलती गाड़ियाँ तो नहीं चलती। उसके अलावा आपको हर हाल में जो है सब लोगों ने अपने रोज़गार की तलाश में जाना ही होता है, और वो किस तरह से किन किन मसाइल का शिकार होकर उस रोज़गार की तलाश में निकलते हैं, और किस तरह से वो बहुत सारे घर ऐसे भी हैं कि CNG ना मिलने की वजह से उनके घरों के चूल्हे नहीं जलते, उनके छोटे छोटे बच्चों को शायद खाने को कुछ नहीं मिलता है। इस बात का एहसास शायद हम लोग के दिलों में ख़त्म हो गया, हम लोग के दिलों में ये एहसास ख़त्म हो गया है कि शायद हमें जब एक वक्त खाना ना मिले, हमें कुछ खाने को ना मिले, तो वही एहसास अगर हम दूसरों के लिए भी रखें तो शायद आज हालात मुख्तलिफ हों। रिक्शा जो कि यहाँ हमारे बहुत ही कन्वीनियंट किस्म की सवारी समझा जाता है, हर जगह बहुत आराम से छोटी छोटी जगहों से निकल भी जाता है और लोग आराम से सफ़र भी कर लेते हैं। ये जो रिक्शाज़ हैं ये भी CNG पे कन्वर्ट हो चुके हैं और यहाँ पे, लेकिन चूँकि CNG नहीं मिल रही, और फिर जब इन लोगों को बहुत सारे कुछ ऐसे रिक्शे जो चलते ही सिर्फ CNG पर हैं, उनके क्या हालात उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बाजी। ये रिक्शा आपका? जी बाजी। ये CNG पर है? जी CNG पर है। CNG के अलावा पेट्रोल पे चल सकता है? ये तो CNG पे 40 दिन नहीं चल सकता, ठीक है। CNG तो हमें मिलती नहीं है, सबसे पहले बात। 1,90,000 के हम कर्जई गवर्नमेंट के हुए हैं, जिससे हम किस्त नहीं निकलती हमारे से। अच्छा, बाकी जो रिक्शे हैं, जो आम दूसरे रिक्शे हैं, उनमें तो ये है कि चाहे वो पेट्रोल पे चला लो चाहे वो CNG पे, ये पेट्रोल पे नहीं चल सकता? पेट्रोल पे चल सकता है, ये CNG पे कामयाब ही नहीं है, ठीक है। CNG तो हमें मजबूरी लेनी पड़ती, चलो हमें फ़ायदा हो जाए, वो हम फ़ायदे के लिए लिए थे। जो CNG ये रिक्शे हैं हमें कोई प्रॉफिट मिलेगी, जब हमें CNG नहीं मिलती हम LPG पे लगा लेते हैं इसके पे, ठीक है। LPG आपको पता है ना कितनी खतरनाक होती है, किस किस्म के हादसात का लोगों को सामना करना पड़ता है? भाजी वो तो हमें सारा पता है, जब हमें बचेगा नहीं कुछ यहाँ से तो हम किस्त कहाँ से देंगे। अब CNG नहीं है हमारे पास, हम खड़े हैं। तो क्या जब CNG नहीं मिलती आप खड़े रहते, कुछ नहीं चलाते? नहीं चलाते, LPG कराएंगे तो इसको चलाएंगे ना, जब LPG नहीं कराएंगे तो इसको पेट्रोल पे लगाएंगे, पेट्रोल इससे महंगा, तो फिर हमें मजबूरी जा खतरनाक से खेलना पड़ेगा। जहाँ क्या करते हैं फिर आप जब CNG नहीं मिल रही होती है, रिक्शा खड़ा रहता है, तो घर में कोई क्या हालात होते हैं फिर? हालात घर के ये तो अल्लाह ही हाफिज है, इस मुल्क में कौन सुनता है हमारे गरीबों की। ये हम कहेंगे CNG लें, रिक्शा लें, CNG इसके प्रॉफिट होगी, हम अपने बच्चों को खुशहाल खाएंगे, ठीक है। तो हमें CNG नहीं मिलेगी तो जाहिर बात है हम घर में लड़ेंगे जाके। वो जब CNG मिलती है तब क्या हालात होते हैं? फिर तो खुशहाल है ना, फिर तो हम सवारी नहीं छोड़ते। 4 दिन हफ्ते में तो 3 दिन CNG बंद होती है, बाकी जो 4 दिन मिलती है उसमें क्या हालात होते हैं? उसमें ये होता है हमारा रिजल्ट चलता रहता है, ठीक है, वो चलता है। उससे अलावा हम जो किस्तें देनी होती हैं उनको जाके पैसे दे देते हैं, ठीक है, घर फिर भूखा। तो जो किस्तें देनी होती है जब ये नहीं चल रहा होता तो किस्तें फिर आप लोग किस तरह से देते हैं? फिर हम यही करते हैं, इसको खिलार के ड्राइवर में बैठ के बातें करते रहते हैं, घर जाके झूठ बोल देते हैं, भाई मशीन CNG नहीं मिली तो पैसा नहीं है, कहाँ से करे, फिर घर झूठ बोलना पड़ता है हमें घर। जी नाज़रीन,
हर बंदा जिससे भी बात की जाए उसके यही हालात हैं, चाहे वो टैक्सी है, चाहे वो रिक्शा है, चाहे वो लोकल वैन्स हैं, चाहे वो बड़ी बड़ी बसेस। और हमारे यहाँ चूँकि CNG तो मिलती नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ पे आई हैं बहुत बड़ी बड़ी बसेस आम पब्लिक के लिए जो कि हैं CNG पे। जब CNG नहीं मिलेगी तो वो लोग उस आम पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे किस तरह से सफ़र करेंगे, ये खासा मुश्किल सवाल है, लेकिन शायद आसान भी है अगर समझा जाए तो। नाज़रीन, हमारे मुल्क में बहुत सारे मसाइल के साथ साथ जो है ट्रांसपोर्टेशन की भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, और उस मसले को हल करने के लिए हुकूमत ने एक बहुत ही अच्छा काम किया और इस आम आवाम मतलब पब्लिक के लिए बहुत सारी पब्लिक बसेस मंगवा ली। बहुत बड़ी शानदार किस्म की अच्छी किस्म की बसेस मिली, लेकिन वो बसेस थी CNG पे। हमारे मुल्क में हफ्ते में 3 दिन CNG की लोड शेडिंग होती है, और फिर आप हालात खुद ही इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये बसेस जो कि देखने में बेहद शानदार हैं और बहुत अच्छी हैं और चलती CNG पर हैं, और CNG मिल नहीं रही, तो ये सारी बसेस यहाँ पर खड़ी हुई हैं। इसी टर्मिनल पे जहाँ पे ये बसेस खड़ी हैं, इनके एक करता धरता यानी कि इनके यहाँ के इंचार्ज से हम बात करेंगे और देखेंगे कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? खादिम हुसैन। खादिम साहब, आप यहाँ पे क्या हैं? मैं FC इंस्ट्रक्टर हूँ यहाँ पे। जो फेयर कलेक्टर्स होते हैं उनको ट्रेनिंग वगैरह देते हैं कि आपने किस तरह ड्यूटी को परफॉर्म करना है विद लेडीज़, विद जेंट्स और जितने भी पैसेंजर्स हमारे। अच्छा, आप मुझे बताएं, बसेस हैं तो बहुत अच्छी बड़ी शानदार किस्म की है, लेकिन यहाँ पे खड़ी क्यों हुई है, चल क्यों नहीं? ये तो CNG प्रॉब्लम है हमारे लिए, क्योंकि बसें हमारी ये खड़ी हुई हैं तो हमें CNG नहीं मिली इनके लिए। CNG ये सिर्फ CNG पे चलती हैं ये बसेस? ये CNG पे चलती हैं ये। पेट्रोल पे नहीं चल सकती? पेट्रोल या डीजल पे नहीं चल सकती ये। अच्छा, कितनी बसेस मंगवाई गई हैं ये? हमारी तकरीबन बसेस जो आनी है वो 200 के करीब आनी है। और अभी ये जितनी मंगवाई गई है सारी यहाँ पे खड़ी हुई हैं? जी, सारी यहीं पे खड़ी हुई है। अच्छा, तो CNG नहीं भी हफ्ते में सिर्फ 4 दिन चलती हैं? जी, 4 दिन चलती हैं। तो ये बाकी दिन खड़ी रहती हैं, क्या नुकसान नहीं हो रहा हमें कोई इस चीज़ से? अवाम को तो जो नुकसान हो रहा है कि हमारी कंपनी वालों को बहुत नुकसान हो रहा है, क्योंकि जितने भी ड्राइवर्स और FC हजरात हैं उनको हमें पे करना पड़ता है, उनकी स्पेयर्स लगानी पड़ती है, उनको पर डे उनको पैसे भी हमें देने अपने पास। अच्छा, वैसे अगर हम देखें हमारे मुल्क में CNG का मसला कोई नया तो है नहीं, बहुत अरसे से हम इस मसले को फेस कर रहे हैं, तो ये बसेस मंगवाने का आपको ख्याल में ये जो मंगवाने का फैसला था वो ठीक था हुकूमत का? नहीं, फैसला तो उनका ठीक था कि हम फैसिलिटेट करेंगे पैसेंजर्स को, लेकिन अब ये प्रॉब्लम हमारे लिए पैदा कर दी गई है कि CNG आपको मिलनी। अगर जिस हुकूमत ने ये बसेस मंगवाई हैं तो क्या आपके ख्याल में उसकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो CNG भी अवेलेबल करके दे आपको? लाजिम बात है, उनकी तो सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जो चीज़ मंगवाई है उसके लिए उसके जो तेल है या CNG है उनको पहले से हमारे लिए कोई प्रोग्राम तैयार करना चाहिए था कि ये आपको CNG डेली आपको मिलेगा। आप लोग कहते नहीं है हुकूमत से? हमने पता नहीं पहले कितना कुछ कह चुके हैं इनके लिए, लेकिन वो उस पर कोई भी अमल पैरा नहीं करते। इसी तरह खड़ी रहेंगी आपकी बसेस, मतलब देखने में सफ़र करने में शायद बड़ी अच्छी ये बसेस हैं, लेकिन इनका तो कोई फ़ायदा नहीं है खड़े होकर। ये हमें क्या फ़ायदा दे रही है आवाम को भी? आवाम की भी तो कोई खिदमत नहीं कर रही। नहीं, हमारी कंपनी की तरफ से अगर कोई कमी है तो वो तो बता दें। मेरे ख्याल में 1% भी हमारी कंपनी की कमी नहीं है। कंपनी की कमी तो मैं बताऊं, देखिए खादिम साहब, कंपनी की कमी तो हम उस वक्त बताएंगे जब बसेस चलेंगी। बसें यहाँ पे खड़ी हैं, हम कमी या उसकी अच्छाई कैसे बता सकते हैं? ये बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन गवर्नमेंट वालों को चाहिए कि कोई ना कोई इसके लिए मुतबादिल रास्ता इख्तियार करें कि हमें हर वक्त जो है वो CNG अवेल हो, ताकि पैसेंजर भी इससे फ़ायदा मुस्तफ़ीद। देखिए, पहले तो ये हुआ ना, पेट्रोल की गाड़ियाँ थी, पेट्रोल बसेस थी, वो कन्वर्ट हो गई CNG पे। अब आप लोग सोच नहीं रहे कि कोई पेट्रोल की किट लगवा लें, कम से कम चलें तो सही ना? नहीं, ऐसा नहीं है, हमारी सारी बसेस जो है वो CNG नहीं है, हमारी कुछ डीजल पे भी है। अच्छा, वो चलती है? वो चल रही हैं, अभी ऑपरेट हो रही हैं सारा दिन भी। वो तो आप लोग ज़्यादा किराया चार्ज करते हैं इनके? नहीं, किराया हमारा चार्ज नहीं होता, जो LTC लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी ने हमें दिया हुआ है किरायानामा, उसके मुताबिक हम चलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी नाज़रीन, बसेस आपने मसला देख लिया है कि CNG के ना मिलने की वजह से किस कदर मुश्किलात का सामना है, चाहे वो कोई बिजनेसमैन है जिनकी ये बसेस हैं, जो कंपनीज़ हैं उनको भी कितना मसला है। हमारे यहाँ कमर्शियल एरियाज़ में भी जितनी गैस की लोड शेडिंग हो रही है, हमारी पूरी इकॉनमी इस प्रॉब्लम की वजह से सफ़र कर रही है।
जी नाज़रीन, लोग हुकूमत को जो है बुरा भला कह रहे हैं। ये हुकूमत हमारी ही लाई हुई है और ये मसला जो कि इस पूरे मुल्क का मसला है, इससे रिलेटेड हज़ारों मसले हैं। और कौन कौन सा मसला जो है ठीक होगा, ये मौसम है और इस मौसम में CNG के साथ साथ जो घरों में जलने वाली गैस है वो भी बहुत ज़्यादा चाहिए, क्योंकि मौसम ठंडा है और छोटे छोटे बच्चे घरों में होते हैं और किस तरह से सर्दी को इसका सामना करते हैं और किस तरह से ये इस मुल्क के हालात किस तरह से बेहतर होंगे। हम अल्लाह से दुआई कर सकते हैं कि जो पाकिस्तान में इतनी सारी मुश्किलात हैं और हम इतनी सारी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, शायद वो किसी दिन हम इन मुश्किलात से छुटकारा भी हासिल कर सकें। मेरी धरती मेरी दुनिया में इतना ही। फिर हाजिर होंगे किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नई जगह पर, किसी नई बात के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।